हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो आज आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो भाई टॉपिक ये है कि जो बच्चा है ना, बच्चा करना आसान है, पालने में ऐसी तैसी होती है। आज का ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ इन डेप्थ। तो मेरा भी इसमें एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं भी फादर हूँ, तो इसलिए जो मैं बोलूँगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें इंक्लूड रहेंगे कि मैं वो बात नहीं करूँगा कि जो सुनी सुनाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल बात करेंगे, प्रैक्टिकल वे में। तो देखो यार, बच्चा करना बहुत आसान है, ठीक है। बट जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, प्रेग्नेंट हो गई है, अब इसके बाद उसकी केयरिंग स्टार्ट हो जाती है। बेबी जब उसके, ठीक है, पेट में होता है, तो वाइफ के, तो समझ लो तुम्हारी अब वाट लगना स्टार्ट हो गई है। अब तुम गधा बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम गधा बनना तैयार हो जाओ। तो भाई तुम्हें तुम्हें भाई उसका प्रॉपर चेकअप करवाना पड़ेगा वाइफ का, ठीक है। बेबी होगा तो तुम्हें चेकअप करवाना है, ट्रीटमेंट लेने हैं, मेडिसिन होंगी, कैल्शियम कमी ना हो जाए, खून कमी ना हो जाए, सारे टेस्ट वगैरह कराओगे, अल्ट्रासाउंड भी होंगे, सारा मैं सब कुछ करा चुका हूँ, मुझे बताया सब चीज़ें। तो इसमें ही कराने कराने में तुम्हारा, ठीक है, बहुत खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब आज के टाइम बच्चा करना मतलब 1 लाख रुपया कम से कम रख लो। मतलब बच्चा पेट में है और डिलीवरी तक पूरा 1 लाख, कहीं नहीं गया, आराम से जाएगा 1 लाख, ठीक है। और अब ये जो मैं बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, सिजेरियन भी होता है, मतलब ऑपरेशन से ही बच्चा होता है, और अगर कंडीशन ख़राब है। और नहीं तो फिर क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। बट नॉर्मल डिलीवरी में आज के टाइम तो मैं देख नहीं हूँ नॉर्मल डिलीवरी इतनी हो गई, ठीक है। तो ज़्यादातर ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं, ठीक है। ऑपरेशन जब होता है तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाती है डिलीवरी की, ठीक है। अगर नॉर्मल हो तो कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो अब होता यार ये है कि बच्चा जब पेट में होता है तो भाई तुम्हें उसका ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं कि काम में लगे हो, तुम्हें वाइफ का ध्यान रखना, चलना उठना सब कुछ। तो भाई पानी की थैली होती है, उसके अंदर होता है बेबी। तो वो ये भी डर रहता है कि थैली फट ना जाए। अगर थैली फट जाएगी तो पानी निकल जाता है ना, तो उससे बच्चे की जान को खतरा भी होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना कि अगर जो पेरेंट्स बनने की जो सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा हो, तो पहले उसकी लर्निंग सीख लेना। जो ऑलरेडी पेरेंट्स बन चुके हैं उनसे ज़रा एक बार सीख लेना, पुराने वाले हमारे पेरेंट्स नहीं, जो अभी के तुम्हारी एज में जो पेरेंट्स बन रहे नहीं। क्योंकि पुराने वाले पेरेंट्स ना तो भैया बच्चे ऐसे करते हैं, और मेरे घर में नहीं है, वो उनकी बात अलग है। अब वो टाइम नहीं है भाई, अब यहाँ ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो भाई तुम्हारे खर्चे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। टेस्ट वगैरह होंगे, लेवल 2, लेवल 1, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, इस तरह से रहता है सारा कुछ, ठीक है। इसके बाद तुम्हें अगर, अब तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ कंडीशन तुम्हें पता है कितनी ख़राब है। वहाँ बच्चा मतलब रिच से होगा तुम्हें, वहाँ ऑलरेडी भीड़ है और वहाँ पर कितना ध्यान रख रहे हैं। तो मेरा जो बेबी हुआ था, तो मैंने तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया था, ठीक है। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने भाई कोई रिस्क नहीं है। और क्योंकि अगर तुम पैसा कमा रहे हो और तुम चिन्नीगिरी कर रहे हो ऐसी चीज़ों में, डिलीवरी जो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं रिस्क रिस्क वाला, मतलब इसमें जान भी जा सकती है, माँ की, बेटे की, दोनों की, किसी की भी दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ तुम अगर चिन्नीगिरी करोगे, बहुत समय मेरे पेरेंट्स, अरे सरकारी हॉस्पिटल ले चलते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराओगे, वहाँ साले क्या कंडीशन है, वहाँ बच्ची की क्या प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा, वहाँ तो ऑलरेडी स्थिति मरी पड़ी है, ठीक है। तो हमारी इंडिया भी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है इतनी अच्छी नहीं। तो ट्राई करो प्राइवेट हॉस्पिटल के कराने की, आपके नज़दीक में, जो जाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ये ना लगे पता चले कि डिलीवरी तुम्हारे रास्ते में ही हो गई, कार में, वो और ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास में हॉस्पिटल इतना पास होना चाहिए, तुम ईजी यात्रा तरीके से, मतलब बाइक में आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो। तो बच्चा करना बहुत आसान है, बच्चा पालना में तुम्हारे घोड़े हो जाएंगे। अब सुनते जाओ। तो भाई जब बच्चा हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, उसमें पैसा दिया जाता है डॉक्टर को, सारा कुछ। फिर इसके बाद उसकी मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं, क्योंकि वो जो अगर सिजेरियन ऑपरेशन जो होता है ना, ऑपरेशन में क्या होता है, एक कट लगाएंगे, उसी से बच्चा निकालेंगे, पेट के ऊपर जहाँ नीचे थोड़ा कट दिखता है, वो वहीं से बच्चा निकलता है, ठीक है। तो वो टाँके लगे रहते हैं, उसको सुखाने के लिए मेडिसिन होती हैं, और मेडिसिन बहुत महंगी होती है, ठीक है। तो आप फिर हेल्दी खाना वगैरह सारा कुछ, डाइट वगैरह लगा लो तुम, बहुत ज़्यादा पैकता। फिर बच्चा आ गया, बच्चे की फिर दूध, अब वो आ गया। अभी तो तुम्हारा खर्चा था, तुम्हारा और वाइफ का था। अब वाइफ के बाद बच्चा आ गया, बच्चे के अलग खर्चे हैं। बच्चे का तो 5-6 हज़ार महीने खर्चा होता है आराम से, अंदर ही आला। माँ का दूध पी रहा है, फिर गोभी दूध अगर नहीं है, कई बार पाउडर वाला दूध पिलाना पड़ता है, वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है।
तो उसका डायपर का खर्चा, पाउडर का खर्चा, दूध पाउडर का खर्चा हो गया, ठीक है। इसके बाद बीच में कभी बीमार भी होगा तो भी तुम्हें लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो और जब तक बच्चा रोटी ना खाने लग जाए तब तक तो भाई मैं बता रहा हूँ उसका रिक्स ही बना रहता है, उसको ध्यान रखना होता है, उसकी रात में देखना पड़ता है चेक करके, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है। तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी जब बच्चा होगा यार। तुम अगर ऐसा नहीं हो सकता तुम आराम से सो रहे हो, बच्चा बच्चा मतलब करना आसान है, पालने में घेरे भीग जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है भैया, रात भर उठोगे, फिर रात उठोगे बच्चे का, सो दिन में काम करने जाओगे तो तुम थक जाओगे, ओवर टायर्ड हो जाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा थक जाओगे। और रोएगा चिल्लाएगा, बीमार होगा तब तो और ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, ठीक है। और नज़र भी लगती है छोटे बच्चों को, तो जब तक वो खाना खाने ना लग जाए तब तक उसकी नज़र लगेगी, ठीक है। बच्चे का अगर मैं तुम्हें कहूँ तो आ, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह ज़्यादा मत पब्लिक करो, ठीक है। ज़्यादा मत स्टेटस पे लगाओ, गाना लगा कि मेरा बेबी, मेरा बच्चा, ये सब करोगे दिक्कत होगी, नज़र लगती है, सब रिश्तेदारों की। और बच्चा भी इतना नाजुक होता है, उसकी नज़र लग जाएगी तो जान भी जा सकती है। मैं सही बता रहा हूँ, नज़र बहुत बेकार, उसकी नज़र मैं बता रहा हूँ दिन में 3-4 बार नज़र उतारो उसकी। खाने पीने का ध्यान रखो, डाइट, माँ को खाना दो तो माँ के दूध से पूरी बच्चे को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिले, मतलब कोई दिक्कत ना हो। मैं बता रहा हूँ मेरे बेबी का कंडीशन ये हुआ था कि भाई वो ना, कि मेरी वाइफ का सीन ये हो गया था भाई कि उसका पेट की थैली फट गई थी, और उसके बाद जो था ना कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी। एक मिनट यार कॉल आ रहा है किसी का। तो भाई उसकी पेट में ना ये हुआ था कि रात में थोड़ा कंडीशन ठीक है, थोड़ा पानी लीक कर रहा था, फिर पेट में पानी निकल रहा है इस तरह से, तो इस तरह से। तो उन्होंने बोला कि अगर थोड़ा बहुत निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। रात में देखा तो सुबह तक काफ़ी पानी निकल चुका था, बच्चे की कंडीशन ख़राब थी, तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे की जाने की खतरा है। तो भाई सडनली तुरंत ऑपरेशन करा, क्योंकि रिस्क लेना सही नहीं था। अच्छा हो गया, ठीक था। फिर उसको थोड़ी ऑक्सीजन वगैरह दी, उसके अंदर खून की कमी हो गई थी। और उस टाइम भाई धूप नहीं पड़ रही थी, ठीक है, बारिश का मौसम था। डॉक्टर ने बोला कि भाई इसे ना मशीन में रखना पड़ेगा भाई, बच्चे को खर्चा आएगा 20-25 हज़ार रुपये, ठीक है। तो हम लोग बहुत, अब पता नहीं इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, हम बहुत डरे हुए थे। तो भाई बच्चा अगर है तो ज़्यादा लोगों को मत दिखाओ, सब लोगों को दिखाते फिर रहे हो, कोई खिलौना नहीं है, वो बहुत नाजुक चीज़ है। अभी उसको, अभी वो आया है बाहर, अब तुम हैंड से उसे दिखाते फिर रहे हो, गोद में लेते फिर रहे हो, नाचते फिर रहे हो, ठीक है। उसकी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिस्क लोगे थोड़ा सा ही बच्चे की जान जा सकती है तैरो, ठीक है। तो मेरा तो यही है कि भाई बच्चे को बहुत सेंसिटिव, बहुत सॉफ्ट होते हैं वो, नाजुक होते हैं, उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जब मेरा बच्चा हुआ था, मेरे बाबू को हुआ था, तो भाई लेके पता है किस तरह से भी हाल कर दिया। रात की नींद उड़ गई थी, रात में जगता था मैं, जगता था तो सारा कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सोते वक्त देखना पड़ता है क्या कैसे को। जब तक वो थोड़ा चलने भी लग जाता, घुटने घुटने, तो भी रिस्क होता है कहीं गिर ना जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चा आ गया मतलब तुम्हें भाई नज़र है ना 24 घंटे उस पर होनी चाहिए, ये नहीं कि तुम कहीं और पहन रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई। तो बच्चा अगर लाइफ में लेके आ रहे हो तो बहुत सोच समझ के लाना, ठीक है। मैंने तो भाई टैकल कर ली थी प्रॉब्लम, जो भी मतलब जो अच्छा किया तो मैंने वो, मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने प्रॉपर तरीके से निभाई एज अ फादर, ठीक है। तो आप भी अगर पेरेंट्स बनना चाहते हो तो भाई बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आपको पोटी साफ करनी पड़ेगी, उल्टी करेगा वो, बहुत सारी चीज़ें करेगा, और आपको घिन आ रही है, आपको बस बच्चा आया बस अच्छा लगता है जब तीसरे का, जब वो सब कुछ ना आपको लैट्रिन करे, ना उल्टी करे, और वो हंसे खिले तो तुम्हें बच्चा अच्छा लगता है, रो रहा है तो तुम्हें नहीं अच्छा लगता है। तो और पोटी कर ले तो तुम्हें महक आती, बदबू आती है। तो मैं तो तुम्हें कहूँगा तुम बच्चा मत करो अभी, अभी तुम बच्चा करने लायक नहीं हो, अभी तुम पहले बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। थोड़ा पोटी भी साफ करनी पड़ेगी। वाइफ की कंडीशन ख़राब है, वाइफ से ना करें कि वाइफ की मान लो, वाइफ तो ऑपरेशन हुआ पड़ा, टाँके लग गए, वो खुद नहीं मिल पा रही, तो तुम्हें करनी पड़ेगी या तुम्हें किसी को रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ है भाई, ठीक है। तो बिना मतलब इसमें रवाट लग जाएगी, और बेबी करने से करने की सोच लेने 1000 बार सोच लेना, कहते तब जाके बेबी करना। ये बेबी करना आसान है, हो जाएगा, खर्चे स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे, और उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।